फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है बेटा, जैसे कोई भी नंबर है उसके या तो प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर होता है या तो उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हम बात करते हैं 15 की। यही है ना, ठीक है। हम बात करते हैं जैसे कि 15 नंबर की। तो 15 नंबर क्या होता है बेटा, 15 नंबर के लाइक दो फैक्टर हैं, जैसे कि 3 या फिर 5। तो कोई भी जो नंबर होता है उसको जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। अगर आप लॉन्ग मेथड लेते हैं रिमाइंडर निकालने का तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट वहाँ पे इतना टाइम होता नहीं, हमें विद इन द सेकेंड्स जो है हमें आंसर निकालने पड़ते हैं। दैट्स वाई हमें जो है यूज़ करना है रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्चुअल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 17 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन बेटा एक बात समझें, अगर आपका क्वेश्चन दे दिया 17 गुना 13 भाग 3, अब इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है आपको और आपसे बोला गया है कि इसका रिमाइंडर निकालिए। तो आप रिमाइंडर कैसे निकालेंगे इसका? तो रिमाइंडर निकालने के लिए बेटा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये होगा कि हमें 17 से डिवाइड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन इसको डिवाइड करो 3 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा, तो ये बड़ा पेचीदा काम हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इजी वे अपनाएंगे। इजी वे में क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली देखेंगे कि 3 को 17 से भाग करने पे क्या आता है। तो 3 को 17 से भाग करने पे क्या शेषफल आता है या रिमाइंडर आता है, तो 3 पंजे 15, तो शेषफल क्या आ गया हमारा 2 प्लस 2। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम 3 से देखेंगे 13 को, तो 3 से अगर हम 13 को शेषफल देखेंगे तो 3 चौक 12, क्या शेषफल बचा प्लस में 1 यानी प्लस का 1। तो बेटा हमें कुछ नहीं करना, जस्ट अगर इसमें गुना का निशान है तो इसको भी गुना कर लेनी है, तो 2 एक कम 2, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 17 गुना 11 गुना 10 बटा में 3। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं 3 से देख रहा हूं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, देखो 3 को हमने करा 3 पंजे 15, तो आ गया प्लस 2। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें देखो 3 मैं अलग से करके दिखाता हूं। 3 को अगर हम 3 तिया 9, या तो हम लिख सकते हैं इसको प्लस 2, या फिर हम इसको कर सकते हैं 3 चौक 12, और इसको यानी 12 होगा तो 12 से कितना कम है 11 -1, तो यानी हम इसको प्लस 2 भी लिख सकते हैं या फिर -2 भी लिख सकते हैं। यानी बेसिकली हमारे जो शेषफल होंगे, 2 शेषफल आ सकते हैं इसमें, या तो +2 या -2। अब आप कहेंगे कि सर ये +2 ही लिख देते हैं, हमें माइनस का चक्कर क्यों लगाना है? तो बेटा इसका फायदा इस चीज में होगा, लाइक हमें 17 का टेबल करना है और यहाँ पे है 67 है, तो अगर 67 बटा ये 67 जो नंबर है अगर हम करेंगे तो, या फिर तो 17 चौक के 68 होता है, तो 17 चौक के 68 होता है हमें पता है, तो एक कम है ना 17 चौक के 68, तो एक कम है तो -1 करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा 17 तिया 51, या फिर हमें +16 करना पड़ेगा। तो बेटा +16 तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, दोबारा कॉम्प्लिकेशन, इससे बढ़िया तो हम डिवाइड ही कर लेंगे। तो इसलिए 17 चौके 68 में से एक कम हुआ है, इसलिए -1 लिखेंगे। यानी हमारे इसके कोई भी जो नंबर होता है उसको शेषफल का 2 जो है रिमाइंडर आते हैं, यानी 2 शेषफल आते हैं किसी भी नंबर के, तो हमें इजी वाला लेना है जो हमारा नियर बाय हो, इजी टू कैलकुलेट हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर जो भी नियर बाय का होगा। इसीलिए मैंने इसमें -1 लेके चलते हैं, हालांकि हम +1 भी ले सकते थे, लेकिन मैं -1 इसलिए लेके चल रहा हूं कि हमारे पास कोई अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर पाए। अब 3
3 3 जा 9 और ये कितना हो गया 1 हो गया इसका शेषफल। अब कुछ नहीं है, सेम है इसमें। अगर यहाँ पे मान लो बेटा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता, अगर यहाँ प्लस का, यहाँ गुना होता, यहाँ प्लस होता, तो बेटा हमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे सेम, जो यहाँ साइन लगेंगे वही साइन लगेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से। देखो सॉल्व करते हैं, 2 इंटू -1 प्लस में 1, तो हम पहले गुना करेंगे -2 + 1, तो आंसर आएगा -1 आंसर आ रहा है। अब -1 आंसर कैसे, अब -1 तो रिमाइंडर नहीं होता। अब -1 आ रहा है, अगर यहाँ पे 3 था और -1 आ रहा है, इसका मतलब अगर माइनस में अगर 2 1 आया था तो हमारा रिमाइंडर यही रहता, 1 ही रहता। लेकिन अगर ये नंबर माइनस में आ रहा है तो बेटा इसको इससे डिफरेंस लेंगे, यानी 3 माइनस जो नीचे वाला नंबर जिससे हमें भाग किया था उससे डिफरेंस ले लेंगे हम। 3 - 1 आंसर आ 2। यानी अगर कभी भी कोई नंबर माइनस में आएगा तो इससे डिफरेंस ले लेंगे हम, और डिफरेंस लेके जो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा वही हमारा रियल शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब हम अपनी क्लास अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।